फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और उनकी पत्नी में अपार प्रेम था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ शिव मंदिर गए और भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन पर कृपा की और आशीर्वाद दिए कि उन्हें जल्द ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान शिव ने यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र दीर्घायु और धर्मपरायण होगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे पूरा परिवार और नगर आनंदित हो उठा। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने हर महीने के प्रदोष व्रत का पालन करना आरंभ किया। वे श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते और कथा सुनते। उनकी भक्ति और व्रत का पालन देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्हें भी प्रदोष व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मण के पुत्र ने एक अच्छा जीवन जिया और नगर के लोग भगवान शिव की महिमा के गुणगान करते रहे। तब से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। यह व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में प्रदोष व्रत करने वाले। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके आगे द्वादशी व्रत कथा। द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और एक गाय थी। वत्स 12 यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने सुबह बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूँ, तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान उबाल देना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि सास ने कहा है कि जो बछड़े हैं गेहूँला और धानुला उनको पका लेना। पहले यह बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़े को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वत्स 12 का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोलना चाहती, तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि पहले गाय की पूजा करेंगे फिर बछड़े की। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह घबरा गई और भगवान को अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू की भोलेपन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई और बछड़े जीवित होकर हंडी से निकलकर बाहर आ गए। इसके बाद में संतान की सलामती के लिए माताएं वत्स 12 यानी वत्स द्वादशी का व्रत रखने लगी। अब सुनिए दूसरी कथा। एक साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन इसमें जल ही नहीं आया। साहूकार ने पुरोहित से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस पर पुरोहित ने कहा कि इस तालाब में आपको अपने दोनों पोतों में से एक की बलि देनी होगी। लोगों के कल्याण के लिए साहूकार ने तय किया कि एक पोते की बलि देगा। साहूकार ने अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए एक पोते के साथ मायके भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन बहू को इसकी सूचना नहीं दी। किसी तरह बहू तक यह बात पहुंच गई कि उसके ससुर को बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। बहू ने सोचा कि काम की व्यवस्था में ससुर जी मुझे बुलाना भूल गए हैं, इसलिए मैं खुद ही ससुराल चली जाती हूँ। बहू के अचानक ससुराल पहुँचने पर सास ससुर घबरा गए। सास अपनी बहू को उसी तालाब के पास ले गई और वहाँ तालाब की पूजा करने के लिए कहा। बहू ने पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं। सास ने कहा कि बच्चे आ जाएंगे, तुम पहले पूजा तो करो। इधर सास मन ही मन घबराई हुई थी। उस दिन वत्स 12 का दिन था। सास ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी लाज रख लो। दूसरी ओर तालाब की पूजा के बाद बहू ने अपने दोनों बेटों वत्सराज और हंसराज दोनों को पुकारा। बहू ने देखा कि उसके दोनों बेटे कीचड़ में सने हुए आ रहे हैं। तब सास ने सारी बात बता दी। वत्सराज वत्स द्वादशी व्रत से जीवित लौट आया। हरे कृष्णा, राधे राधे।